सब्सक्राइब कीजिए GLR एजुकेशन को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एक हमने स्थिति पढ़ी थी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मैंने आपको बताई थी, उसके एंड ऑन पोजीशन थी। एक मैंने पढ़ी थी आपने निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि डाइपोल के मध्य बिंदु जो O होता है उसके ठीक लंबवत कोई बिंदु लिया जाता है r दूरी पे। उसके पश्चात अब ना तो अक्षीय स्थिति है और ना ही निरक्षीय स्थिति है। अब इनसे हटकर थीटा कोण पर कोई अन्य बिंदु P है। तो टॉपिक हमारा है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखेंगे हम इसे करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहला काम हमारा है कि सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेंगे, -q और +q। इस पर B और A लिख देंगे। इसका मध्य बिंदु O होगा। हमें पता है कि जो डाइपोल होता है, द्विध्रुव होता है, उसका जो आघूर्ण होता है द्विध्रुव आघूर्ण P, उसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। तो ये दिशा P की हो जाएगी। अब इस द्विध्रुव से थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास द्विध्रुव आघूर्ण P है -q से +q की दिशा में, मैं इसे आघूर्ण को दो घटकों में विभाजित कर लेता हूँ। एक घटक में बना लेता हूँ थीटा कोण पर। इस तरह से हम इसे काल्पनिक मान लेंगे कि डाइपोल यहाँ से घूमकर यहाँ गया। तो थीटा कोण पर हम इसे मान लेंगे, ये हो जाएगा P का बन जाएगा P कोस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक इसका हम मान लेंगे, ये हो जाएगा P साइन थीटा। यहाँ भी देखने वाली बात है कि ये P कोस थीटा जो है उसकी दिशा जो है हम वो भी -q से +q की ओर इस प्रकार लिखेंगे। और इधर भी हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक में, तो यहाँ भी हम P साइन थीटा की दिशा -q से +q की ओर मान लेंगे। इस प्रकार से मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना जो भी हमें इसमें दिखाई देगा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव का आघूर्ण P, जिसकी दिशा वेक्टर भी लगा सकते हैं क्योंकि सदिश राशि है, जिसकी दिशा -q से +q की ओर है। देखो जो भी कुछ है वो लिख देंगे जो दिखाई दे रहा है। तब द्विध्रुव से थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे। जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो हम लिख देंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, अब द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में, जो द्विध्रुव आघूर्ण P दिखाई दे रहा है आपको, इस द्विध्रुव आघूर्ण P को मैं दो घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक P कोस थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक P साइन थीटा। यहाँ देखने वाली बात है कि जो P कोस थीटा है -q से +q की ओर, जो P कोस थीटा है जो बिंदु P की ओर इंगित करता है, यह अक्षीय स्थिति है।
P cos थीटा अक्षीय स्थिति में है, तब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा अपॉन RQ। इसी प्रकार P साइन थीटा, ये P साइन थीटा है, इसकी दिशा -q से +q की ओर है और इसके बिंदु P से ठीक लंबवत, इसके ठीक लंबवत 8 दूरी पे बिंदु P है, तो ये निरक्षीय स्थिति हुई। इसी प्रकार P साइन थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा, तब वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P साइन थीटा अपॉन RQ। देखो क्षैतिज स्थिति जो है वो अक्षीय स्थिति को दिखाती है और अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 2P अपॉन RQ। चूँकि यहाँ P नहीं है, P cos थीटा है, इसलिए मैंने P के स्थान पे P cos थीटा रख दिया। और जो निरक्षीय स्थिति है उसे P साइन थीटा दिखाता है, इसलिए वहाँ फॉर्मूला होता है P अपॉन R3, लेकिन यहाँ P के स्थान पर P साइन थीटा है तो P साइन थीटा अपॉन R3। इस प्रकार मेरे पास E1 और E2 की जो दिशा है वो इधर इसलिए बनाई गई है क्योंकि निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की दिशा +q से -q की ओर होती है। तो यहाँ एक E1 और एक E2 निकल कर आया है। अब मुझे इसका परिणामी E निकालना है, तो परिणामी तीव्रता E बराबर वर्गमूल में लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। यहाँ हम इसका मान रख देंगे। इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। अगर मैं वर्ग करता हूँ, E1 का वर्ग करता हूँ, E2 का वर्ग करता हूँ, तो एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कॉमन है, तो ये कॉमन है। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। एक R³ इसमें भी है, R³ इसमें भी है, एक P इसमें भी है, P इसमें भी है। तो जब मैं मान रखूँगा तो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R³ ये तो बाहर आ जाएगा। बाकी जो शेष बचेगा उसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ शेष क्या बचेगा, एक तो यहाँ बचेगा साइन E1 वाले में, इसमें बचेगा 2 कोस, तो 2 कोस थीटा का वर्ग, और इसमें बचेगा साइन, तो साइन थीटा का वर्ग। तो इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R³। इसका मैं वर्ग कर दूंगा, 2 कोस थीटा का 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 4 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R³, और ये हो जाएगा 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक और भी अच्छी बात है, यदि आप केवल इसे याद कर लेंगे तो इसे याद करने से आप अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं ही बताता हूँ आपको। देखो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति में जो होता है वो थीटा जो होगा, ये थीटा ना होकर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि अक्षीय स्थिति ऐसी होती है कि ये डाइपोल है, तो इसकी दिशा में यहाँ बिंदु P होता है, तो दिशा कितनी होगी, डाइपोल से इसकी दिशा क्या है, बिंदु P की दिशा 0 है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले के अंदर थीटा का मान 0 रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R³, और यहाँ मान रख देंगे हम 1 + 3 कोस स्क्वायर 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R³, और ये हो जाएगा 1 + 3। 1 + 3 4 का बाहर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से
ये हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। देखो ये अक्षय स्थिति के लिए व्यंजक बनकर तैयार हो गया। अगर आता है तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी ये याद है। और अगर निरक्षीय स्थिति की बात हम करेंगे, दूसरी बात क्या है, निरक्षीय। तो जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, क्योंकि डाइपोल इस तरह से होगा और जो बिंदु होता है r दूरी पे वो लंब दूरी पे होता है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अगर मैं फॉर्मूले में 90 रख देता हूँ तो मेरे पास E बराबर 1/4πε0 इंटू p/r³ और फॉर्मूले के अंदर 1+3 cos² 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये बचेगा 1/4πε0 इंटू p/r³। तो आप देख सकते हैं एक ही फॉर्मूले से हम अक्षय निरक्षीय स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। इसे आप ज़रूर याद करें। धन्यवाद।